Hello friends, I am Dr. S.R. Sharma, Senior Natural Physicians. Today we are discussing about the epilepsies. You know very well about this word as like a मिर्गी. आप आज हम जिस सेशन पे बात कर रहे हैं उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं और उसको सामान्य भाषा में मिर्गी कहा जाता है. मिर्गी का ये दौरा जिस प्रकार से आपने देखा होगा, एक मोबाइल या कंप्यूटर हैंग हो जाता है बार बार में किसी कारण से, ठीक उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी हैंग हो जाता है मस्तिष्क उद्विग्न की वजह से या किसी विकार की वजह से. तो इसे हम बोलचाल की भाषा में मिर्गी कहते हैं. और इनिशियल स्टेज पे इसका उपचार होम्योपैथिक या नेचुरल फिजिशियन के माध्यम से हो सकता है. एलोपैथिक में फ़िलहाल इसका कोई उपचार नहीं है, कंट्रोल है सिर्फ ओनली. तो सबसे पहले हमें कोरोना वायरस का जो टाइम चल रहा है, इसलिए आज मुझे ये सेशन बनाने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ, क्योंकि एपिलेप्सी ख़ास तौर से छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है और कोरोना वायरस वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय होता है जहाँ पर पहले से ही कोई बीमारी मौजूद होती है. तो वहाँ पर कोरोना वायरस को अपना साम्राज्य स्थापित करने में समय नहीं लगता है. यानी हमारी इम्यूनिटी या कोई बीमारी पहले से मौजूद अगर शरीर में है तो ये साम्राज्य स्थापित करने में देर नहीं लगाता है. फिलहाल हमें यहाँ पर एपिलेप्सी के बारे में जानना है कि किस प्रकार से हम एपिलेप्सी में अपनी सावधानी रखें. ख़ास तौर से जब व्यक्ति कोई खड़ा होता है तो गिर सकता है, तो उसके हेड को बचाने का प्रयास करें. आसपास क्राउडेड नहीं होने दें, कपड़ों को लूज़ कर दें. और इसके साइन सिम्टम्स ये है कि होंठ नीले हो जाते हैं, झाग आने लगते हैं, जबड़ा खिंचने लगता है और हाथ पैर जो है वो उसमें ऐठन आना शुरू हो जाती है. यानी ऑक्सीजन की सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है, उसके कारण से सारे सिम्टम्स जनरेट होते हैं. तो इस प्रकार से हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए. और ख़ास तौर से छोटे बच्चों के अंदर उन्हें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो माँ हैं उनकी केयरिंग बहुत ज़रूरी होती है छोटे बच्चों के लिए. माँ अपने बच्चों को किसी प्रकार से किसी गैर लोगों के भरोसे छोड़ के नहीं जाए जिससे उनके अंदर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो. ये इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी वर्तमान में देखा गया है इस बीमारी का एक कारण रहा है. इसके अलावा कई प्रकार की ये आनुवंशिक भी हो सकता है. इसके अलावा ये जो है खान पान न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है और किसी चोट लगने की वजह से भी हो सकता है. इसी प्रकार से कई रीजन्स हैं, लेकिन मेडिकल साइंस इसको भी प्रूव नहीं कर पाई है कि वास्तविकता इसका कारण क्या है. इसलिए हमें फ़िलहाल इसका उपचार ये है कि समय रहते हुए हमें काबिल नेचुरल फिजिशियन या फिर एलोपैथी डॉक्टर के चक्कर में हम ना पड़ें. उसके पास का कोई इलाज नहीं है. और काबिल होम्योपैथ या काबिल नेचुरल फिजिशियन से हम इसका ट्रीटमेंट लें तो ये बीमारी इनिशियल स्टेज में ठीक हो सकती है. नहीं तो कभी देखा जाता है कि बीमारी पूरी जीवन में चलती है तो कहीं ये स्वतः ही अपना आप भी ठीक हो जाती है. तो फिलहाल हमें इस बीमारी के उपचार के लिए बच्चे को नियमित रूप से उसका एक्सरसाइज करवाएं बच्चे की, जो उसके लिए आवश्यक है. इसके अलावा बच्चे का जो न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, बच्चा हेल्दी बना रहे, क्योंकि दौरे आने की वजह से बॉडी के अंदर वीकनेस आती है. बार बार जो लगातार जब दौरे आते हैं शरीर के अंदर तो बॉडी इसको बर्दाश्त करने काबिल रहे. इसलिए स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है. शरीर का इम्यूनिटी पावर अच्छी होना आवश्यक है. तो इस प्रकार से आज ये जो मैं लाइव भी आया हूँ इसको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, क्योंकि ख़ास तौर से पीरियड कोरोना वायरस का है इसलिए. और इसके अलावा मैं इसको यूट्यूब के ऊपर भी सेशन बना के अपलोड कर रहा हूँ ताकि लोग ध्यान रखें, ख़ास तौर से वो पेरेंट्स जिनके बच्चे एपिलेप्सी के शिकार हैं पहले से ही. और इसके अलावा ये बीमारी जो है फोटोजेनिक भी होती है. फ्लैश खेल से भी लोगों में शून्यता आ जाती है. शून्यता की अवस्था को ही हम एपिलेप्सी कहते हैं. और इस तरह से इसको घबराने वाली कोई बात नहीं. जब ये दौर आता है तो हमें ऐसा कोई रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है. शुरू में लोग घबरा जाते हैं इसको देखकर, लेकिन ये घबराने की अवस्था नहीं है. कुछ समय कुछ टाइम का ये पीरियड होता है, फिर वापस पुनः जो है चेतना लौट आती है. इसमें ऐसी कोई विशेष घबराने की कोई बात नहीं है. और ख़ास तौर से बच्चा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, उसके हेड का ध्यान रखें. मस्तिष्क पे हेड इंजरी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से उसके हाथ पैर को
थोड़ा मसल दें हल्का सा, ज़्यादा नहीं, और उसके अलावा कपड़े को लूज कर दें। यही इसकी खास सावधानी रखने का तरीका है। थैंक यू, धन्यवाद।